नमस्कार बच्चों, पुलिस भर्ती का आपको बहुत इंतजार था। पुलिस भर्ती आ गई है, आपके पास सीमित समय है। यह पहले से कहते रहा था कि तैयारी लगातार जारी रखिए। देखिए पूरा नोटिफिकेशन जो है आ गया है, ठीक है। देखिए क्या है आपका, क्या 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 इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको ध्यान रखिएगा। देखो कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, ऑनलाइन कब से शुरू है, एग्ज़ाम कब है, पैटर्न क्या है, ये सब चीज़ें आप लोग देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या है, सूचना विज्ञप्ति, ये खासकर 23 दिनांक 23/2023, ठीक है। और ये क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, वहाँ से आया है ये। फिर पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती है, तो ये क्या है, ग्रेड पे 5200 से 2000। चलिए फिर किसमें कितने पद हैं, टोटल पद कितने हैं, 60,244 हैं। उसमें अनारक्षित के कितने हैं, जो है 24,102 हैं। ईडब्ल्यूएस कितने हैं, 6,024 हैं। और आपके अन्य पिछड़ा वर्ग कितने हैं, 16,264 हैं। अनुसूचित जाति कितने हैं, 12,650 हैं। अनुसूचित जनजाति कितने हैं, 1,204 हैं, ठीक है जो। आइए फिर इंपॉर्टेंट क्या है, पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती पुरुष एवं महिला दोनों पात्र होंगे। फिर लिखा है किसी भी समय रिक्तियों की संख्या क्या की जा सकती है बच्चों, बढ़ाई या घटाई जा सकती है। फिर इसमें लिखा गया, देखिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि, मतलब सोचिए कुछ ही दिनों में ऑनलाइन, आज तारीख कौन सी होगी बच्चों, 23। और सोचिए कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 23, 4 दिन बाद स्टार्ट है फॉर्म। फिर आइए, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है। फिर आइए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, राष्ट्रीयता की बात तो सब जानते ही हैं, ठीक है। फिर आइए इंपॉर्टेंट क्या है, टिप्पणी। फिर ये है क्या मामला है, शैक्षिक अर्हता, भारत में विधि द्वारा स्थापित 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए, ये कहा गया है। ये यूपी पीआरबी की साइट पे भी अपलोड हो गया है या हो जाएगा। फिर अधिमानी अर्हता, ये सब अधिमानी लिखा है, और स्तर का सर्टिफिकेट हो या न्यूनतम 2 वर्ष की, ये बातें लिखी हो, क्लियर। फिर आइए इसमें और सब चीज़ें लिखी, भर्ती के लिए आवश्यक है कि, देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, पुरुष के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और ये तारीख देख लीजिएगा, ठीक है। और जो है कितने तक हो, तो जो है 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। फिर ये लिखा है इन्होंने 18 वर्ष की आयु और प्लस मैक्सिमम कितनी आयु होनी चाहिए, 22। ये जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है 22, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, महिलाएं, गर्ल्स, इसमें 5-5 वर्ष क्या कर लें, ऐड कर लें। उनकी एज क्या रखा गया है, 5 वर्ष इससे ज़्यादा, मतलब वो 27 तक जो है कर सकती है। बाकी अभी हम लोग आगे देख रहे हैं उसमें क्या मैटर है, उसमें आगे लिखा होगा क्या होगा, ठीक है। फिलहाल के जनरल की जो है 22 अधिकतम एज रखी गई है। फिर आइए, फिर हम लोग देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं नियुक्ति वाला पूरा मैटर है। ये लिखा है, यदि कोई, ठीक है, यदि कोई द्विविवाह अथवा बहुविवाह करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध क्या होगी, कार्यवाही होगी, ठीक है। एक विवाह वाला होना चाहिए मैटर, या विवाह नहीं हुआ हो। लिखित परीक्षा इंपॉर्टेंट, ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र दृष्टया सही पाए जाएंगे उसे ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार की रखा जाएगा, 300 अंकों की होनी है, 2 घंटों की होगी परीक्षा, 4 विषय होंगे इसमें, 2 घंटे की परीक्षा होगी, 300 अंक की। सामान्य ज्ञान, ठीक है बच्चे शांत रहेंगे, थोड़ा आवाज़ आ जाएगी। सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी भी है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता है, मानसिक अभिरुचि है, बुद्धिलब्धि, तार्किक क्षमता। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। इस प्रश्न लिखित परीक्षा में कितने प्रश्न आएंगे, 150। प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना, 2 अंक मिलेगा, और निगेटिव मार्किंग 0.5, मतलब 1/4 निगेटिव मार्किंग पे रखा गया है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात थी। 150 क्वेश्चन कितना, 300 नंबर, प्लस प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर, और कटेगा कितना, 1.5 जो है 0.5 या 1/4। फिर ये ओमार वाला होगा, पर आधारित परीक्षा में संपन्न कराई जाएगी, ओमार कॉपी से कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इसमें लिखा है, ठीक है। फिर जो है नॉर्मलाइजेशन का विषय विज्ञप्ति संख्या इसके आधार पे होगा, जो 1 से अधिक दिनांकों में होता है तो नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, किया जाएगा। लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी। प्रश्न उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से संबंधित आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, ये सब भी होगा, ठीक है। फिर देखिए जो है सही प्रश्नों की संख्या, लिखित परीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया का उदाहरण बोर्ड पर दिया जाएगा, यथासंभव वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। ये लिखा है ओएमआर उत्तर पत्रक पे होंगे, 4 वही गोले भरने होंगे, चुनना होगा सही गलत प्रश्न, ठीक है। फिर आ जाइए, अभिलेखों की समीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेख की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। मतलब पहले रिटर्न होगा, फिर क्या होगी, दौड़ होगी, वही शारीरिक परीक्षा होगी, ठीक है।
फिर कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निश्चय किया जाएगा, कितने गुना बढ़ाना है बाद में निर्धारित होगा। फिर आइए अभिलेखों की समीक्षा, ये सब लिख दिया गया है, समीक्षा देख लीजिएगा, पीडीएफ हम डाल देंगे। फिर आइए हाइट कितनी मांगी गई है, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, सभी पुरुषों के लिए हाइट कितनी है यहाँ पे 168 है ऊंचाई। अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए ऊंचाई कितनी रखी गई है, एसटी वालों के लिए 160। क्लियर, ये किसके लिए है, ये पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए है शारीरिक मानक, ठीक है। सीना कितना रखा गया है फुलाव में, वो जो है 79 सेंटीमीटर, बिना फुलाने पर कितना होना चाहिए 84, और अनुसूचित जनजाति के लिए 77, बिना फुलाने पर कम से कम कितना होना चाहिए, फुलाने पर जो है 82। फिर आइए न्यूनतम कितनी 5% सीने का फुलाव अनिवार्य है सबके लिए। महिलाओं के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक परीक्षा शारीरिक है क्या है 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और जो एसटी कैटेगरी से महिलाएं उनकी कितनी होनी चाहिए 147। फिर महिला अभ्यर्थियों के न्यूनतम किलोग्राम, जिनका 40 नहीं हो अपना वजन बढ़ाएं, 40 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। अभी लेखों की समीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षण व्यवस्थित प्रक्रिया निर्धारण रखा गया है। पुरुषों के लिए तो नहीं वेट कुछ रख दिया गया था, ठीक है, पुरुषों के लिए वेट की कोई बात ऐसे नहीं है, लेकिन सीना ही नहीं होगा जब वेट बिल्कुल नहीं होगा। फिर आइए शारीरिक परीक्षा हो जाएगी। फिर चयन योग तथा अंतिम योग्यता तो बता दिया, बोर्ड द्वारा प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, पहले बता दिया, वेटिंग लिस्ट वगैरह तैयार। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। क्या प्रदान की जाएगी, वरीयता प्रदान की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमानी अर्हता यदि कोई हो, 1 से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों केवल 1 ही अधिमानी अर्हता का दिया जाएगा। इसके बाद यदि 2 से 2 अधिक अंक समान हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को क्या दिया जाएगा, अधिमानी अर्हता। फिर आइए ये सब पूरा लिखा है, हाई स्कूल इंटर के हिसाब से, जो आपकी हाई स्कूल के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, ये सब पूरा मैटर लिखा है। फिर जो है आरक्षण किस में बात कर रहे थे, एज में एससी को कितनी आयु की छूट मिलेगी 5 वर्ष, ठीक है। फिर एसटी को भी कितनी छूट मिल रही है 5 वर्ष, ओबीसी को आयु में कितनी छूट मिल रही है 5 वर्ष। फिर आर्थिक रूप से कमजोर कोई इसमें छूट नहीं दी गई है, ठीक है। फिर आइए क्षैतिज आरक्षण क्या है, ये सब दिया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु में छूट कितनी है 3 वर्ष है, महिला वगैरह के लिए कोई इसमें नहीं है। फिर आइए अगला, उत्तर प्रदेश शासन की क्षैतिज आरक्षण की नीति क्षैतिज आरक्षण की है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब चीजें हैं, ये सब देख लीजिएगा, भूतपूर्व सैनिक और ये सब बातें हैं इंपॉर्टेंट, टिप्पणी ये सब लिखी है। फिर हम लोग सिलेबस पर चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, ठीक है। सिलेबस पे चल रहे हैं, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, ये सब फॉर्म का फॉर्मेट दे दिया गया है। ये 2015 वाली पूरी नियमावली जो है पुलिस भर्ती वाली वही की गई है। फिर ये अपर सचिव का साइन वाइन है, ठीक है। फिर लिखित परीक्षा का देख ले सिलेबस, सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक जो है प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत उसके पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध, यही से पड़ोसी देश वगैरह बहुत बताया करता हूँ ज्योग्राफी में। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक विषय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण, उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, पुरस्कार भी पता होने चाहिए, सम्मान, देश राजधानियां, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज, पुस्तकें, लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, ये होना चाहिए उसमें। सामान्य हिंदी में क्या लिखा, हिंदी, अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये सब देखिए, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों में शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, ये सब दिया है। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लगभग पूरी हिंदी दी है, ठीक है। और हिंदी भाषा में पुरस्कार पूरी जीएस दी है, पूरी हिंदी भी दी है। अब देखिए रीजनिंग कितनी भरी पड़ी है, रीजनिंग बहुत है इसमें। देखिए कुछ मैथ के क्वेश्चन चैप्टर है, देखो संख्या पद्धति मैथ का इसमें आ गया है, दशमलव और भिन्न किसका है, मैथ का, ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। महत्तम एवं लघुत्तम समावर्त बिल्कुल मैथ का क्लियर होना चाहिए। रेशियो और जो है फिर प्रॉफिट लॉस, ठीक है। फिर आ जाइए प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, अभी मैं पढ़ा था प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, ठीक है, औसत, वर्क एंड टाइम, समय कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, ठीक है, मेंसुरेशन, ठीक है। फिर अंगगणितीय संगणना, विश्लेषणात्मक, विविध, ये तो तुम्हारा मैथ, देखो पूरी मैथ दे दी उसने एक हिसाब से देखा जाए, कुछ बाकी नहीं रखा। समय कार्य, समय दूरी तो सब पूछ लिया, चक्रवृद्धि ब्याज, छूट, लाभ हानि, लगभग सब चीजें पूछ ली उसने मैथ में,
फिर रीजनिंग तो बहुत ही आती है, तार्किक आरेख, संकेत संबंध विश्लेषण, शब्द रचना, शब्द और व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, ये सब पूरा रीजनिंग देख लीजिए सिलेबस है। रीजनिंग का देखो एक और सेगमेंट है, मैथ में भी रीजनिंग है, यहाँ पर रीजनिंग है ही है। फिर रीजनिंग में भी कुछ चीज़ें हैं जैसे अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, ये सब चीज़ें पूछी जा रही हैं। फिर रीजनिंग में बुद्धि लब्धि ये है, रिलेशनशिप एनालॉजी टेस्ट ये सब है आपका, देखिए तर्क क्षमता वगैरह ये सब हैं रीजनिंग के टॉपिक, बहुत है रीजनिंग भी, ठीक है। ये सब आपका क्या था, सिलेबस हमने बताया, ठीक है। और जो है आपको सारी चीज़ें हमने बताई लगभग है, जुकाम में थोड़ा सा इसलिए आपको में आंसू आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने सभी चीज़ों को क्या कर दिया, क्लियर। अब आपके पास समय बहुत कम है, जब ऑनलाइन फॉर्म भराया जा रहा है तो परीक्षा भी बहुत जल्द होगी, आप लोग तैयारी कर लीजिए। समझ रहे कि नहीं, सिलेबस भी मैंने बता दिया, टाइम भी बता दिया, और भी मैंने जितनी भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट रिजर्वेशन क्या मिल रहा है, किसको क्या मिल रहा है, एज वाला भी सब पूरा बता दिया गया है। बाकी PDF ग्रुप पे डाल दी जाएगी। और जब हम लोग बैच चलाते ही हैं तो अब इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल वैसे ही चलाएंगे। इसके लिए एक नई बैच और बनाएंगे, जो आप परंपरागत बैच पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ेंगे ही, उसके साथ एक प्रैक्टिस बैच बनेगी वो अलग से, ठीक है बच्चों। आज के लिए ये इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग जो है तैयारी करने शुरू कर दीजिए और कमर कस लीजिए, आपके पास एक बहुत सुनहरा अवसर आ रहा है, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।